अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत से दुरूद व सलाम। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहतल आशिकीन। गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ सामीईन और हाज़िरीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये माह मुबारक सफरुल मुज़फ़्फ़र का आखिरी जुमा है। सफरुल मुज़फ़्फ़र इख्तिताम पजीर हो रहा है और अभी 2-4 दिन के बाद माहे रबियुन नूर शरीफ उसकी तशरीफ आवरी होगी। ये ऐसा महीना है कि जिसमें हर मुसलमान जो नबी का सच्चा मुहिब है वो खुशियों से मामूर हो जाता है, खुशियां उसका मुकद्दर बन जाती हैं। और हमें भी इस माह मुकद्दस की खूब तैयारी करनी चाहिए, खुशियों के साथ मनाने के लिए, अपने घरों को सजाने के लिए, अपने मकानों को सजाने के लिए खूब तैयारी करनी चाहिए। इसलिए कि बाकी महीनों की भी कोई ना कोई निस्बत होती है जिस वजह से हम उस महीने की अजमत और बरकत बयान करते हैं, लेकिन इन तमाम महीनों की बरकत का असल मरकज ये मिलादुन नबी का महीना है। अल्लाह हम रमजान के महीने में ईद का चांद देखते हैं, जुल्हज के महीने में भी ईद का चांद देखा जाता है, फिर ईद की तारीख का पता चलता है। हम ईद उल अदहा, ईद उल फित्र ये बड़े शौक से मनाते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी कहते हैं, लेकिन सच्ची और हकीकी बात यह है कि ये दोनों ईदें ईद मिलादुन नबी के सदके में है।
अगर ईद मिलादुन नबी न होती तो ना ये ईदें होती, ना शबरातें होती, ना लैलतुल कद्र होती, ना कुरान होता, बल्कि यूं कह लो कायनात की कोई चीज ना होती। ये सब कुछ बना है तो महबूब जो रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ लाए, ये सब कुछ बना है तो उनकी वजह से बना है। मेरा नबी वजह तखलीक कायनात है, तो इसलिए जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद का महीना आएगा तो हर मुसलमान के अंदर खुशियां होंगी, हर मुसलमान खुशियां मनाकर फख्र महसूस करेगा। और अल्लाह करीम ने, अच्छा फिर ये बात भी याद रखें, इस पर एक बात भी करता जाऊं, जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आने लगता है तो फेसबुक पे तरह तरह की चीजें मिलती हैं और एक ये बात अक्सर चलती है जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिसने सबसे पहले मिलादुन नबी के महीने की आमद की खबर दी मैं उसकी शफाअत करूंगा। ये हदीस कोई नहीं, ये मन गढ़ंत बातें हैं। इसी तरह रमजान के महीने से के शुरू में फेसबुक पे ये बात चलती है, ये भी मन गढ़ंत है, कहीं ऐसी हदीस नहीं है, ये लोग खुद ही बनाकर उसको हदीस कह देते हैं, तो ये कोई ऐसी हदीस नहीं। लेकिन बात यह है कि आका की आमद की खुशी हमने करनी है, तो हमें खबर लेने की या देने की जरूरत क्या है, हमें पता चल जाता है कब मिलाद का महीना शुरू हुआ। यहाँ खबरों की तो बात ही नहीं है, मोमिन को पता चल जाता है कि कब रमजान का महीना शुरू हो गया, कब मिलाद का महीना शुरू होगा। मोमिन तो इंतजार में होते हैं। अभी सफर का महीना जारी है, दुकानों पर मिलाद के झंडे आ चुके हैं, स्टिकर आ चुके हैं, लाइटें आ चुकी हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि महीना अभी शुरू नहीं हुआ, तैयारी पहले शुरू हो गई। और ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए, अभी 14 अगस्त गुजरी, 14 अगस्त को सरकारी गैर सरकारी इमारतों को सजाया गया, लाइटिंग की गई, झंडे लगाए गए, हमारी पाक फजाइया ने अपने अंदाज में मुजाहरे किए, लेकिन किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वो कह दे कि ये बिदअत है, ये शिरक है। किसी ने नहीं कहा। यूं ही मिलाद का महीना शुरू होगा तो बिदअत की मशीनें चल पड़ेंगी, ये भी बिदअत है, ये भी बिदअत है, ये भी बिदअत है। वही काम जब खुद करते हैं तो बिदअत नहीं, जब मेरे आका की खुशी में किया जाए तो वो बिदअत हो जाता है। अब जरा इस बात की तरफ मैं तवज्जो करवा रहा हूं आपकी। इसलिए अगर कोई आदमी आपको कहे कि मिलाद का झंडा लगाना बिदअत है या जायज नहीं, या लाइटिंग करना जायज नहीं, उससे पूछना कि अभी 14 अगस्त गुजरा है, उस वक्त तू कहां था? उस वक्त तो तूने कोई खबर नहीं दी कि ये बिदअत हो रहा है, शिरक हो रहा है। मेरे नबी ने तेरा क्या बिगाड़ा है, ये तो बता। तो मेरे भाई, ये दीन किसी के बाप दादे की मिरास नहीं, ये दीन अल्लाह रसूल का है। ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से जिस चीज को मर्जी नजायज कह दो, जिस चीज को मर्जी जायज कह दो, बल्कि नजायज के लिए दलील चाहिए। वो दलील कुरान से हो, मेरे नबी के फरमान से हो, सहाबा के अक़वाल से हो, दलील चाहिए। बगैर दलील के तो आजकल बात वैसे भी नहीं मानी जाती। एक आदमी कहता है फलां जगह बारिश हो रही है, तुम कहेंगे जी तेरे पास क्या दलील है कि वहां हो रही है बारिश? अब वो कोई दलील देगा तो मानेंगे ना,
दलील के बगैर तो माना नहीं जा सकता। वरना कितने काम ऐसे हैं जो तुम करते हो और वो बिदत भी नहीं है। मिसाल के तौर पे बिदत की तारीफ करते नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं था, सहाबा के जमाने में नहीं था। ये जो मस्जिदें हम बनाते हैं, ये टाइल पत्थर लगाते हैं मस्जिदों को, ये शीशे के दरवाजे लगाते हैं, ये एसी लगाते हैं मस्जिदों में, ये कलीन बिछाते हैं मस्जिदों में, ये लेंटर डालते हैं मस्जिद की छत पर। क्या ये सब कुछ उस वक्त था? अब बताओ ये मस्जिदें बिदत हुई कि सवाब का काम है? नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मीनार नहीं थे, सहाबा के जमाने में मस्जिद के मीनार नहीं थे। आज हर मसलक वाला 300-300 फुट का मीनार बना रहा है। सवाल ये है कि ये बिदत है कि जायज है? अगर बिदत है तो 300 फुट के मीनार पे जो खर्चा किया तुमने हराम काम किया। अगर मीनार बिदत नहीं तो मिलाद बिदत कैसे होगा? मैं बात समझाना ये चाहता हूं, मीनार बिदत नहीं तो मिलाद बिदत कैसे होगा? अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में खाना काबा मौजूद था, लेकिन मौजूदा किस्म का गुलाफ नहीं चढ़ाया जाता था। इतना कीमती गुलाफ नहीं चढ़ाया जाता था जितना कीमती अब चढ़ता है। करोड़ों रुपए का गुलाब चढ़ाया जाता है और पूरा साल वो गुलाब बनता रहता है। साल के बाद जब वो चढ़ाया जाता है तो दूसरे मशरकों वाले जो रियाल लेते हैं नजदी, वो इस बात को बड़ा उछालते हैं, देखो जी माशाल्लाह इस साल बैतुल्लाह पर जो गुलाब चढ़ाया गया वो इतने करोड़ खर्चा आया, उस पर इतना सोना था, इतनी चांदी थी, इतना रेशम था, इतना खर्चा आया। इनसे पूछो भी ये बिदत तो नहीं, ये कहीं हराम तो नहीं, फजूल खर्ची तो नहीं? कहते नहीं ये फजूल खर्ची कैसे हो गई, ये तो काबातुल्लाह का गुलाब है। अरे काबातुल्लाह का गुलाब जो है वो 1000 का भी चढ़ सकता था। मतलब तो ये है काबातुल्लाह पर गुलाब चढ़ाना, इतने करोड़ खर्चने का फायदा क्या? क्या मतलब? लेकिन खुदा ना खास्ता ये ना समझ लेना कि हम उस गुलाब के खिलाफ हैं। हम कहते हैं, तुम कहते हो 3 करोड़ लग गया, 4 करोड़ लग गया, 10 करोड़ लग गया, वो 10 करोड़ कम है। काबातुल्लाह की अजमत तो उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा है। हम उस गुलाब के खिलाफ नहीं, लेकिन इस तनाजुर में बात ये समझाना चाहते हैं, अरे बैतुल्लाह काबातुल्लाह के गुलाब पे करोड़ों रुपया लगा, तुम कहते हो ये फजूल खर्ची नहीं। भाई क्यों फजूल खर्ची नहीं? कहते वो तो बैतुल्लाह पर खर्चा हुआ। मैं कहता हूँ अरे अल्लाह के बंदो बस फिर अकल से काम लो। जो खर्चा बैतुल्लाह पर किया जाए वो खर्चा फजूल खर्ची नहीं बनता, जो हबीबुल्लाह पर किया जाए वो फजूल खर्ची कैसे हो? जो बैतुल्लाह पर किया जाए जब वो फजूल खर्ची नहीं, जो हबीबुल्लाह पर किया जाए वो फजूल खर्ची कैसे? अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरमाया हबीब प्यारे इन लोगों को फरमा दो, ऐ लोगों जब भी अल्लाह का फजल शामिल हाल हो, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो, तो तुमने क्या करना है? अल्लाह के फजल और रहमत मिलने पर तुमने क्या करना है? फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुमने खुशियां करनी है, खुश हो जाया करो, खुशी मनाया करो। मेरे भाई अल्लाह फरमाता है हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। अल्लाह का फजल मिलने पर, अल्लाह की रहमत मिलने पर खुश होना और खुशी करना, ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। खा अमल जमा किए, खा माल जमा किया, उससे बेहतर है कि अल्लाह का कोई भी फजल मिले। यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि किस फजल की बात है, मुतलकन फरमाया जब भी तुम्हें अल्लाह का फजल मिले
अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां किया। तो जब सारी अल्लाह के फजल कही हैं तो हम गिन नहीं सकते अल्लाह के फजल कितने हैं। किसी के घर बेटा पैदा होना ये अल्लाह का फजल है। किसी का अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मंजिलें तय करते हुए देखना ये अल्लाह का फजल है। किसी के बेटे का किसी मंजिल तक पहुंच जाना अल्लाह का फजल है। किसी का अपने हाथों अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को दूल्हा बना हुआ देखना ये अल्लाह का फजल है। कितने लोग ऐसे हैं उनको अल्लाह बेटा तो देता है लेकिन उनके किस्मत में ये नहीं होता कि उनको उसको वो दूल्हा बना देख ले। अभी बेटा दूल्हा नहीं बनता, माँ बाप शहर खमोशा की जीनत बन जाते हैं, ऐसा होता है। तो मेरे भाई ये भी अल्लाह का फजल है। लड़के का इम्तिहान से अच्छे नंबरों में पास होना ये भी अल्लाह का फजल है। तो मेरे भाई किसी का कारोबार अच्छा होना ये भी अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला तुम्हें कोई और इस तरह की सहूलत दे दे ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह के फजल तुम गिन नहीं सकते। लेकिन कुरान से पूछ लेते हैं, ये कुरान हम अल्लाह के हर फजल पे खुशी करते हैं, खुश होते हैं, हमें ये तो बता दे सबसे बड़ा फजल कौन सा है। ये कुरान से पूछो। अल्लाह फरमाया या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये गैब की खबरें देने वाले महबूब हमने तुम्हें शाहिद जानी गवाह या हाजिर बनाकर भेजा, तुम्हें मुबश्शिर यानी खुशखबरियां सुनाने वाला बना के भेजा, तुम्हें नजीर यानी डराने वाला बना के भेजा, तुझे दाइये इल्लल्लाह यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, तुम्हें सिराज मुनीर बनाकर भेजा यानी चमकाने वाला आफताब बनाकर भेजा। अभी प्यारे तेरा शाहिद बनकर आना, तेरा मुबश्शिर बन के आना, तेरा नजीर बन के आना, तेरा दाइये इल्लल्लाह और सिराज मुनीर बन के आना। व बश्शिरिल मुमिनीना मोमिनों को खुशखबरी दे दो, व बश्शिरिल मुमिनीना बि अन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। अल्लाह फरमाता है हबीब प्यारे इन मोमिनों को खुशखबरी दे दो, मोमिनों मेरे महबूब का इन निशानों के साथ तशरीफ लाना ये तुम्हारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। मेरे भाई आम फजल मिले तो खुशियां करते हैं, हर कोई करता है, हर मशरक वाला करता है। तो मेरे भाई जिसको कुरान फजल कबीर कहे, बड़ा फजल कहे, उसकी आमद पे खुशियां ना करें तो और क्या करें। मरहबा मरहबा मरहबा। बस आप दो आते हैं अगर अपने अंदर डालने, एक नारा लगाने की और नारे का जवाब देने की और दूसरी सुभान अल्लाह कहने की, तो काफी बेहतरीन रौनक बन जाती है। लेकिन होता यह है मैं तकरीर करता रहता हूँ, आप सुनते रहते हैं खामोशी के साथ, लेकिन मैंने कभी तकलीफ नहीं दी सुभान अल्लाह को, मैं अपनी तकरीर करता रहता हूँ। लेकिन अगर आप सुभान अल्लाह कहें और नारे लगाएं तो इससे जरा रौनक दुबाला हो जाती है। तो कोशिश किया करें, चंद घड़ियां बैठना होता है, जरा इससे आदमी तरोताजा भी हो जाता है और जरा चुकन्ना भी हो जाता है, जिसमें सुस्ती हो वो सुस्ती दूर हो जाती है। तो बात ये कर रहा था अल्लाह का जब फजले कबीर मिले तो फिर खुशी नहीं जश्न करना होगा। अब अल्लाह करीम की रहमतें भी कई हैं। अभी गर्मी का मौसम है, जब 4 दिन गर्मी पड़ती है लोग कहते हैं या अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल फरमा, रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। रहमत की बारिश, जब बारिश आती है हम कहते हैं अल्लाह की रहमत हो गई, मौसम ठीक हो गया। कभी कभी हम कहते हैं जी बस अल्लाह ताला ने ये रहमत कर दी, ये रहमत कर दी।
रहमतें गिनते हैं हम, अल्लाह की रहमतों को भी गिन नहीं सकते, लेकिन अल्लाह की जो भी रहमत मिले उस पर ऑटोमेटिकली खुशी तो होती है। लेकिन ये जो रहमतें हैं ये कभी कभी जहमत भी बन जाती है। ये पानी अल्लाह की रहमत है, अगर ये सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये जहमत भी बनता है, जाने जाया हो जाती है। हवा भी अल्लाह की रहमत है, लेकिन अगर तेज आंधी बन जाए, छत्तें उड़ा ले, दीवारें लोगों की गिर जाएं, लोगों के जानी माली नुकसान हो, तो ये रहमत जहमत में तब्दील हो जाती है। इसी तरह कई रहमतें ऐसी हैं वो जहमत में तब्दील हो सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मेरे नबी की बारी, अल्लाह फरमाता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अभी प्यारे हमने तुमको नहीं भेजा मगर इस हाल में कि आप रहमतल लिल आलमीन हैं, यानी महबूब हमने आपको सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है। आप ऐसी रहमत हैं, आप कभी जहमत नहीं बन सकते मेरे भाई। दूसरी रहमतें जो कभी जहमत भी बन सकती हैं, जब वो मिले तो तुम खुशियां करते हो, जो कभी रहमत बन ही नहीं सकता, जब वो रहमत लिल आलमीन आए तो फिर जश्न करना चाहिए। अल्लाह की रहमतें कई हैं, लेकिन कुरान से पूछिए सबसे बड़ी रहमत कौन सी है? अल्लाह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अभी प्यारे हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे भाई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जहानों के लिए रहमत है। जब तशरीफ नहीं लाए थे उस वक्त भी रहमत है, जब तशरीफ ले आए तब भी रहमत है, कब्र में जाकर भी रहमत है, मैदान माशर में भी रहमत है। जब इतनी बड़ी रहमत मिले फिर खुशी नहीं, फिर तो जश्न करना चाहिए। यहां पर शक करने वाले, शक का कंडा चुभोने वाले शक के कांटे चुभोते रहते हैं। कहते हैं देखो इससे मिलाद तो साबित ना हुआ, ये क्या साबित हुआ? यहाँ लफ्ज है अल्लाह का फजल मिले खुशी करो, रहमत मिले खुशी करो। ये मैं बात, मेरी आदत ये है कि मैं वैसे बात नहीं करता जैसे बात खतीब कहते हैं मुझे एक आदमी मिला उसने यूं कहा, वो मिला नहीं होता, एक तखय्युल ही होता है। लेकिन मैंने कभी तखय्युल इस्तेमाल नहीं किया, हर आदमी की एक तबीयत होती है, मैंने कभी तखय्युल इस्तेमाल नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत बयान होती है। तो ये सत्याने की तरफ एक गांव है, मैंने कई मरतबा ये बात सुनाई है, लेकिन मौजू के मुतल्लिक़ है, सुना देता हूँ बरकत के लिए। तो प्रोग्राम पे हम गए तो वहाँ एक मौलवी साहब आ गए, वो कहने लगे देखो जी, उसका नाम उमर फारूक था, वो कहने लगे देखो जी ये जो तुम तकरीर कर रहे हो ना, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ये दलील आपकी बनती नहीं। मैंने कहा जी क्यों? अच्छा, उसने यूं करके ना एक डायरी निकाली, उसमें से ना कागज रखा हुआ था, कागज पे किताबों के नाम लिखे हुए थे और किताबें भी साथ उसके थी। तो जल्दी जल्दी पढ़ने लग गया। फलां मुफस्सिर ने कहा है यहाँ फजल से मुराद कुरान है, रहमत से मुराद इस्लाम है, फलां ने कहा, फलां ने कहा, वाले पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने कहा भाई तुम तफसीरों के वाले पढ़ रहे हो, मैंने तो कोई तफसीर नहीं पढ़ी, मैंने तो कुरान की तफसीर कुरान से की है। जो लोग तफसीर पढ़ते पढ़ाते हैं उनसे पूछो कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर कौन सी है, तो वो कहते हैं कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर कुरान से कुरान की तफसीर की जाए। हर मसलक वाला इस बात पर मुत्तफिक है। उसके बाद दूसरा नंबर मेरे नबी की हदीस का है, फिर अकवाले सहाबा का है, उसके बाद अकवाले मुफस्सिरीन का नंबर है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं और तुम अकवाले मुफस्सिरीन पढ़ रहे हो। चलो मैंने कहा जो बात मैंने की है वो गलत नहीं, उसका जवाब आपके पास नहीं है। कुरान के मुकाबले में अकवाले मुफस्सिरीन कोई माना नहीं रखते, लेकिन चलो जो तुम कहना चाहते हो तुम भी कह लो। तुम क्या कहते हो? कहते जी यहाँ फजल से मुराद कुरान है, रहमत से मुराद इस्लाम है।
या फजल से मुराद इस्लाम है, रहमत से मुराद कुरान है, यहाँ नबी पाक की जात नहीं। मैंने कहा चलो देखो अंदर का जो होता है ना खुबस यूं निकालते हैं, चलो मान लिया हमने। मैंने कहा अब मैं लोगों को ये कह दूं कि भाई जो मैंने बात की है वो ऐसे कर लो, जब तुम्हें कुरान मिले उस वक्त खुशी करो, जब इस्लाम मिले उस वक्त खुशी करो, फिर ठीक है। मेंबर रसूल पे बैठा हूँ मस्जिद में खड़े होकर उसने कहा जी हाँ ऐसे बिल्कुल ठीक है। तुम ये कहो कि जब कुरान मिले खुशी करो, जब इस्लाम मिले खुशी करो। कुरान की मंशा ये है, यहाँ नबी पाक की जात का जिक्र नहीं। अब जरा समझो जो मैंने जवाब दिया, जवाब भी सुनो और लज्जत भी हासिल करो। मैंने कहा मुझे मंजूर है अल्लाह के बंदे मौलाना साहब जो तुमने तफसीर की है, चलो मैं आपका दिल नहीं तोड़ता, मैं आपकी तफसीर मान लेता हूँ। अब मैं लोगों से अगर ये कह दूं लोगों इस आयत का मतलब ये है जब कुरान मिले खुशी करो, जब इस्लाम मिले खुशी करो, फिर जायज होगा। कहने लगा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा फिर मेरे एक सवाल का जवाब तुम दे दो, खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, मुझे तुम बताओ कुरान किसके सदके मिला, इस्लाम किसके सदके मिला? मैंने कहा बताओ कुरान किसके सदके मिला, इस्लाम किसके सदके मिला? तुम कैसे लोग हो, कुरान मिलने पर कहते हो खुशी कर लो। साहिबे कुरान के मिलने पर खुशी हराम है, इस्लाम मिलने पर कहते हो खुशी कर लो, और बानिए इस्लाम के मिलने पर खुशी हराम हो गई। मेरे भाई समझो इन बातों को। लोग तुम्हें वर्गलाएंगे, बड़ा वर्गलाएंगे, बड़ा वर्गलाएंगे। आपने बातों में नहीं आना, ये बात याद रखें। लोग तुम्हें जो मर्जी कहे, ये टोपी दाढ़ी देखकर, ये पगड़ी देखकर, टोपी दाढ़ी देखकर मान नहीं जाना। देखना ये है कि ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत वाली बात करता है कि बुग़्ज़ वाली बात, ये भी पहचान किया। बाज लोग हमें कहते एक मौलवी तो यूं कहता था, एक मौलवी, मैं हर मौलवी का ठेकेदार तो नहीं ना। एक मौलवी तो यूं कहता था जी तलाक़े 3 भी हो जाए एक ही हो जाती है। मैंने कहा मैं उसका ठेकेदार हूं, हम अपने दलाइल देते हैं, हम किसी की कॉपी तो नहीं करते, हमारे अपने दलाइल हैं। और फिर इसके बाद अगली बात वो ये है, उसने कहा जी चलो ठीक है तुमने ये तो साबित कर दिया मेरे नबी ने कभी मिलाद मनाया था। मैंने कहा बाकी सब काम तुम वही करते हो जो नबी अलैहिस्सलाम ने किए थे। कितने काम ऐसे हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किए तुम नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब हज किया था ना, वापस आकर मेरे नबी ने ऊंट ज़िबा करके लोगों को खिलाया था, तुम कितने खिलाते हो? इसलिए कि मेरे नबी ने ये काम तो किया लेकिन हमें जरूरी करार नहीं दिया कि तुम जरूर करो। इख्तियार है, आपको करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे तो ना करे। मिलाद बनाना भी जायज है, सुनाना भी जायज है। मनाना कैसे जायज, सुनाना कैसे जायज? आइए जरा तवज्जो कीजिएगा। ये सारे हवाले वो हैं जो मैं कई मरतबा आपको सुना चुका हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी गुफ्तगू कर रहा हूं। पहले मैं ये गुफ्तगू यकम रमजान को, यकम मिलादुन नबी को करता था, लेकिन इस मरतबा ये गुफ्तगू यकम मिलादुन नबी को नहीं होगी, ये मौजू नहीं होगा। अगरचे पोस्ट में लिखा हुआ है लेकिन मौजू बदल कर बयान होगा। तो गुजारा ये है, कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी मिलाद मनाया? अब कुरान के बाद हदीस में आ जाए। उसने भी ये सवाल किया। आम लोग तो करते हैं, जो वो मौलवी साहब थे उन्होंने भी ये सवाल किया। तो मैंने कहा मुस्लिम शरीफ निकालो, नबी पाक अलैहिस्सलाम हर जुमे को रोजा, हर पीर को रोजा रखते थे, हर पीर को। कहने लगा जी इसका क्या मतलब? मैंने कहा इसका मतलब नबी अलैहिस्सलाम से पूछिए। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूलल्लाह आप हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं? मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि नफली रोजा है बस रखता हूं, फरमाया यौमुन फीहि वुलिदतु,
मुस्लिम के लफ्ज हैं, फरमाया यौमुन फीहि वुलिदतु, मैं इसलिए रोजा रखता हूँ, ये वो दिन है जिस दिन मेरा मिलाद हुआ। कहने लगा आगे वकुंज़िल अलैया भी है, इस दिन मुझ पर कुरान नाज़िल हुआ, ये भी है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम बताओ पहले कुरान नाज़िल हुआ कि पहले मिलाद हुआ? वकुंज़िल अलैया, तुझे नजर आ गया? मुझे ये बता। नबी फरमाते हैं यौमुन फीहि वुलिदतु, मैं इस दिन पैदा हुआ। तू कहता है आगे लफ्ज ये भी है वकुंज़िल अलैया, इस दिन मुझ पे कुरान नाज़िल हुआ। मैंने कहा हम ये भी मानते हैं, हम इसका भी इनकार नहीं करते। अब देख हदीस को कौन मानता है। मेरे नबी ने फरमाया मैं रोजा इसलिए रखता हूँ, इस दिन मेरा मिलाद हुआ और इसी दिन कुरान नाज़िल हुआ। मेरे भाई हम दोनों जुमलों को मानते हैं। जिस दिन मेरे नबी का मिलाद है हम उस दिन भी खुशी करते हैं, और जिस दिन कुरान नाज़िल हुआ हम उस दिन भी जश्न कुरान मनाते हैं। हम तो दोनों मनाते हैं। हमें कुरान के नुज़ूल की भी खुशी है, नबी के मिलाद की भी खुशी। और फिर कई वाकयात में आपको सुना चुका हूं मिलाद की बरकत के हवाले से। एक नया वाकया, किताबों से नहीं सुना रहा, हालात मौजूदा दौर में सुना रहा। किताबों में भी हम यही पढ़ते हैं ना, फलाने यूं किया मिलाद मनाया तो ये हुआ, फलाने यूं मिलाद मनाया ये हुआ। अभी तकरीबन गालिबन पिछला इतवार या पीर का दिन था, तो मेरा एक जगह प्रोग्राम किसी दोस्त ने लिया, उसे मेरे साथ राब्ता किया, जी हमने मिलाद मनाना है तो टाइम चाहिए। मैंने कहा अब कब चाहिए? कहने लगा यकम मिलाद दे दो। मैंने कहा यकम रबीउल अव्वल तो मेरे पास नहीं है, खाली। चलो कौन सी खाली है? हफ्ता था, हफ्ता कौन सा हफ्ता खाली है? मैंने कहा ये हफ्ता खाली। कहने लगा यही हफ्ता दे दो। तो पिछले हफ्ते मैंने टाइम दे दिया गालिबन। तो जब टाइम दिया उसकी फ्लैक्स आ गई, मैं मेरे रसूल पे बैठा हूँ, हकीम आरिफ उसका नाम है, हमारी यूनियन काउंसिल में ही वो गांव है, चक नंबर 82 औरंगाबाद उसका नाम है। तो मैं प्रोग्राम पर गया तो कहने लगे जी ईशा की नमाज हमारे पास ही आके पढ़ लेना, ताकि खाना शाना जो है वो बर वक्त खा ले और उसके बाद फिर बयान भी टाइम से हो जाए। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ खाना खाते हुए मैंने कहा कि साहब ये प्रोग्राम किस सिलसिले में आप कर रहे हैं? अल्लाह गवाह है, वो कहता है उससे पूछा भी जा सकता है, जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है, अड्डा पैंसरा पर उसका दवाखाना है, मक्का दवाखाना। तो कहने लगा जी मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह अगर तू मुझे बेटा देना तो मैं तेरे नबी का मिलाद मनाऊंगा। कहता उधर अल्लाह की बारगाह में मैंने दुआ मांगी, वो ऐसी कबूल हुई, उसी साल अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया। कहने लगा उस वक्त से मैं हर साल मिलाद मनाता हूं, ये 5वां मिलाद है। वो मौलवी नहीं है, दुनियादार आदमी है। कहता है 5वां मिलाद है। इस मर्तबा दोस्तों की ख्वाहिश थी कि आप आकर मिलाद बयान करें, तो मैं आ गया, आप आ गए। 5वां मिलाद था, अल्लाह ने उसके बाद भी मुझे बेटे दिए, लेकिन मैं मिलाद मना रहा हूं। तो मेरे भाई अब भी कुछ शक रह गई। हम ये वाकया तुम्हें किताबों से पढ़ के सुनाते थे, ये किताबों से पढ़ के नहीं सुना रहे, आदमी भी मौजूद। ये फितना जेल में कह सकता है ये बात गढ़ी हुई है, अभी गढ़ी हुई नहीं, नंबर ले लो, उससे पूछ लो। अब तो नहीं कह सकते ये बात मन घड़त किसी ने किताब में लिख दी। ये तो किताबी बात नहीं है, ये तो मौजूदा बात है। किताबों में तो कितने वाकयात हैं इस तरह के, मैं तो मौजूदा कह रहा हूं। और तो भी मिलाद, नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद की मन्नत मान, देख अल्लाह ताला मेहरबानी करता है कि नहीं करता। सिर्फ औलाद के सिलसिले में नहीं, और जिस काम में भी हो नेक काम, ये मन्नत ना मानना भी गुआंढियां दी कंध देख पे तो मैं मिलाद मनावांगा, ये नहीं। गैर शरी मन्नत नहीं, शरी मन्नत मनाओ।
अल्लाह पूरा करता है। लेकिन बात है खुलूस की, खुलूस के साथ की जाए। अब आइए अगली बात करते हैं। नसाई शरीफ और हदीस की दीगर किताबों में हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा बैठे हुए थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा तुम बैठे क्या कर रहे हो? वो मेरे आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहे थे। ऊपर से मेरे आका तशरीफ लाए। मैं तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आका हम अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं उस नेमत पर जो अल्लाह ने आपके जरिए हमें दे दी। वे मन्ने का बेका, आपके जरिए जो हम परेशान किया उसके बारे में हम तज़किरा कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी जिब्रील आए थे, अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम पे फख्र कर रहा है। पता चला सहाबा भी मेरे आका का तज़किरा कर रहे थे, एहसान का तज़किरा कर रहे थे जो अल्लाह ने किया, तो हम नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाई किसी के फतवों से नहीं डरना, किसी की बातों में नहीं आना। ये जिंदगी में पता नहीं किसी की जिंदगी में आता है, किसी की जिंदगी में दोबारा मिलाद नहीं आता। आपकी जिंदगी में आ रहा है तो ये घड़ियां बड़ी बरकत वाली हैं मेरे भाई। इसमें एक बात याद रखना, मिलाद की खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करना है जितना भी कर सको। अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरू। अल्लाह फरमाता है, मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और तुम मेरा शुक्र करोगे ना, मेरी नशुक्री ना करो। एक जगह फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी ला शदीद। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरे दिए हुए पर शुक्र करोगे मैं और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरी नेमत पर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बढ़ा सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शुक्र नेमते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शुक्र नेमते। फरमाया, नेमत की अमानुन लिज़वालिहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी नेमत पर शुक्र करना उसके ज़वाल से बचने की जमानत है। आदमी ज़वाल से बच जाता है। तो मेरे भाई जरा सोचिए, अगर किसी नेमत पर शुक्र किया जाए, इसका मतलब नबी पाक ने फरमाया वो नेमतों से जाया नहीं होगी अगर शुक्र करोगे। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने नबी पाक के जरिए हमें नबी पाक के जरिए इस्लाम दिया और नबी पाक का उम्मती बनाया। जिन लोगों ने इस बात का शुक्र किया वो आज भी कायम है। जिन्होंने शुक्र नहीं किया, कोई मिर्जाई हो गया, कोई नेचरी हो गया, कोई दहरिया हो गया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, तो नेमत ज़ायल भी हो सकती है। इसलिए ज़वाले नेमत से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेमत का शुक्र करना चाहिए। अब इस मौजू पर और भी बातें हैं, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अभी एक जुमा 12 से पहले आएगा, उसमें करेंगे। तो हमारी इस जामे मस्जिद रिजवी सियालवी में हर साल मिलादुन नबी के हवाले से 12 महफिलें होती हैं माशाल्लाह, आप देखते हैं। और उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी साहब हर साल तकरीबन तशरीफ लाते हैं। तो उनका तबसरा ये है, कहते हैं कि पूरे गुलाम मोहम्मदाबाद में इतना मजमा और कहीं नहीं होता। और इसके साथ लंगर भी बेहतरीन होता है। तो आप दोस्त कोशिश करें पूरा मिलाद फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज यहाँ अदा कर लें या अदा करके आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम ये होता है, हर मौजू हर साल नहीं चलता, तकरीबन आने वाले भी तब्दील होते हैं, चंद एक वही होते हैं बदले जाते हैं, और मौजू भी हर साल बदले जाते हैं।
और रोजाना एक ही चीज बयान नहीं होती, एक दिन कुछ बयान होगा, दूसरे दिन कुछ बयान होगा, तीसरे दिन कुछ बयान होगा। वो मौजू पोस्ट पर फ्लैक्स पर लिखे हुए हैं, सबके सबके मौजू लिखे हुए हैं पोस्ट पर, ये फ्लैक्स पर देख ले वहां से। तो रोजाना फजर की नमाज के बाद ये महफिल होंगी 12 दिन, यकम से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक। बाद नमाज फजर हमारी सी जामे मस्जिद रिजवी सियालवी में ये 12 महफिलें होंगी, एक तिलावत और एक नात के बाद इंशाअल्लाह खिताब के बाद लंगरे मुस्तफाई होगा। तो जो दोस्त इन माशाल्लाह, कितनी खुशी की बात है। आयशा फरमाते हैं आप जो हवाला दे रहे हैं पैंसरे से पता कर लो, फलां से पता कर लो, कहते हैं इधर उधर क्यों भेजते हो, मैं मौजूद हूँ, मुझसे पता कर लो। 12 साल के बाद मेरे घर भी अल्लाह ने मेहरबानी की, मुझे भी अल्लाह ने खुशी दिखाई। वो कहते हैं इधर उधर जाने, देखा आई साहब सामने बैठे हैं, अब दलीलें देने की जरूरत है मुझे, ये सामने बैठे, इनसे मिलो, पूछो इनसे मिलाद ने तुम्हें रंगा कि नहीं रंगा। तो मेरे भाई ये है मजे की बात। एक बात मैंने तुम्हें सुनाई और उसकी तईद के लिए दूसरे हमें मिल गए। ये इन्होंने मुझे पहले भी एक मरतबा बताया था, लेकिन मेरे ज़हन से निकल गई थी, ये दोबारा इन्होंने याद करवा दिया। अच्छा, तो ये महफिलें होंगी इंशाअल्लाह, तो उस महफिलों में तशरीफ भी लाना और कोशिश करना। अगर कोई महफिल के सिलसिले में तावन करना चाहे तो हाफिज साहब से मिल ले, या ये जो इंतजामिया है मिलाद करवाने वाले इनसे मिल ले, तो ज़ाहिर खर्चा भी आता है। तो अगर आप मिलाद के महफिलों के खर्चे में शामिल होना चाहते हैं, अल्लाह ने बड़ी बड़ी तौफीक दी है आप लोगों को, आप इधर उधर बड़े खर्च कर लेते हैं, मेरे नबी के मिलाद के लिए खर्च करके तो देखो, खुलूस नियत से खर्च करके देखो, फिर देखो ये तुम्हारा खर्च किया हुआ माल, इसका बदला क्या मिलता है। दुनिया आखिरत में तो मिलना ही है, दुनिया में ही तुम्हें महसूस हो जाएगा कि मैंने मिलाद पर खर्च किया। तो ये 12 महफिल होती है, इसमें खर्चा आता है। तो अगर कोई खर्चे के वाले से भी तावन करना चाहे महफिलों के सिलसिले में तो वो कर सकता है, और दिल खोल के कर सकता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।